चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मेन। ठीक है, ब्लैक फ्राइडे है, सुन लिया, देख लिया, समझ लिया। कितनी बार दिखाओगे कि मेरे को ब्लैक फ्राइडे है? आई नो इट, गॉट इट। सो व्हाट वी हैव, यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करी थी कल स्ट्रक्चर के हिसाब से। लेट्स सी व्हाट वी गॉट हियर। कल मैंने आपको इसमें 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कुछ एनालिसिस यहाँ पर आपको शेयर करे थे अपने, एंड फ्रॉम वेयर वी कैन गेट ए रिवर्सल एरिया अकॉर्डिंग टू द बिगर टाइम फ्रेम। ये कल बिटकॉइन का एनालिसिस था 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, और इसको मैं 4 आवर में करने वाला हूँ। यू कैन सी लाइक दिस, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक रिवर्सल एरिया जो था एज ए, उसके लिए आपको यहाँ पर ऐसे समझाया था। एंड यू कैन सी मार्केट इज टेकिंग रिवर्सल। वो रिवर्सल लेना यहाँ से शुरू कर रही है, आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा उसने रिवर्सल लिया भी है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं कल आपको दे ही चुका हूँ। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं आपको कल यहाँ दे चुका हूँ। और अभी मार्केट उसी पॉइंट से, उसी पैरेलल चैनल से आप देख सकते हो, और ऊपर से भी जो पैरेलल चैनल है उसके थ्रू भी आ रही है। मैंने कई सारी कंडीशन इसमें आपको एक्सप्लेन करके दिखाई थी, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी दिखाई थी, याद होगा आप लोगों को, है ना। और 2 आवर के टाइम फ्रेम पर भी, 4 आवर के, ये जो अभी एनालिसिस आप देख रहे हो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है। 30 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम था वो मैंने आपको ऐसे, मतलब बातों में ही बताया था, वैसे एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, उसके बारे में वैसे उसको नहीं बताया था आपको। ठीक है, तो बस इसमें ये था कि जो हमारे पास में जो डिमांड है वो मैंने आपको ऐसे सेंट्रल एरिया की तरह यहाँ क्रिएट करके दिखाई थी, अगर आपको पता होगा, लाइक दिस, कि मैंने आपसे बोला था कि ये हमारे लिए एक सेंट्रल एरिया की तरह रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड थी, जस्ट लाइक दिस, आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास ये डिमांड है, सॉरी यहाँ नहीं थी, ये यहाँ तक की डिमांड ये रही। ठीक है, ये जो डिमांड थी आप देख सकते हो यहाँ लगाई थी, एंड देन वी हैव डबल, जो है यहाँ पर हमारे सामने डिमांड आई थी, तो डबल डिमांड लगा के भी हम देख सकते हैं। सेम वही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बेरिश पैटर्न नहीं है, एनगल्फिंग नहीं है कुछ भी, इस वजह से ऊपर जाके एनगल्फिंग बनी, आप देख सकते हो। इसी को मैं डबल कर दूंगा तो डबल मूव 1.5 वाला हिस्सा यहाँ निकल के आ जाएगा। वो अलग चीज़ है, पर मैंने इसमें 4 आवर में आपको मैं उसी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा बताता हूँ जिसके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। समझ आया? गॉट इट? मेरी भी सुन लो जो मैं कह रहा हूँ। मेरी भी सुन लो। कौन सी चीज़ कहाँ है, इंडियन मार्केट क्या कर रही है, गोल्ड कहाँ है, मतलब जब सामने बैठा हूँ उस पर देख नहीं रहे। गोल्ड में तो जैसे कैंडल नहीं बनती है ना, गोल्ड में कैंडल थोड़ी बनती है, अगर उसको सॉल्व करने के लिए तुमको। मॉडरेटर, थोड़ा नए लोगों पे फोकस करो यार, थोड़ा यू नो कंट्रोल करो। मैं हर चीज़ नहीं कर सकता, आई कैन ओनली फोकस ऑन द करंट ग्राफ। अब इससे आगे की बात करते हैं कि अब हमें आगे क्या देखने को मिल सकता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो। तो जो टुकड़ों में सप्लाईज थी वो वापस आनी शुरू हो गई हैं। टुकड़ों में यानी कि अगर आप पहले जाके देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ टुकड़ों का मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, टुकड़ों का मतलब यहाँ क्या है, कैसे है। ठीक है, क्या हो गया, लैग हो रही है स्ट्रीम? स्ट्रीम में दिक्कत हो रही है क्या? सही चल रही है ना? मेरी एक लाइन हमेशा याद रखना, सुनोगे तो सीखोगे, सीखोगे तो करोगे, करोगे तो रिजल्ट है, और अगर रिजल्ट है देन ट्रेडिंग है। ये तुम्हें कोई बोलेगा नहीं, सीधे बोलेंगे ट्रेडिंग सबसे पहले है, सुनना तुम्हें बाद में। ठीक है, तो पहले सुनोगे तो सीखोगे, सीखोगे तो कर पाओगे, और जब कर पाओगे तब ही उस लेवल के पहुंच पाओगे जो तुम देख रहे हो। ठीक है? मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ पर जो है यूट्यूब पे अकाउंट बना के, जो है यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए नहीं बैठा हुआ यहाँ पर मैं। ठीक है, वो मेरी टोटल इनकम का 1% भी नहीं है। तो सुन लो पहले अच्छे से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है,
कि जैसे कल मैंने आपको कर्व यहाँ बताया था ऐसे करके कि पैरेलल चैनल में यहाँ पर हमें जो बेंडिंग है वो दिखेगी, वो हमें पूरी नहीं दिखने वाली। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कल आपको दिखाया था, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, कल मैंने एक्सप्लेनेशन बताया था कि ये जो बेंडिंग है वो हमें पूरी नहीं मिलने वाली, क्योंकि मार्केट पैरेलल चैनल में है। तो मार्केट हमें ऐसे बैंड होती हुई नहीं दिखने की, मतलब पूरी बेंडिंग नहीं दिखेगी। इसका एक्सप्लेनेशन कल मैं दे ही चुका था, याद है सबको? ठीक है, अब यहां पर जो पैरेलल चैनल है वो हमें बिल्कुल साफ होता हुआ दिख रहा है। और एक चीज और फोकस करो कि इस पॉइंट से, ध्यान से देखो, इस पॉइंट से जब मार्केट नीचे गिरी थी तो उसके अंदर जो सेलिंग्स थी, जो जो सेलिंग मोमेंटम था, मतलब जो सेलिंग है वो मोमेंटम है। ध्यान से सुना, मैं पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ, अभी नए लोगों को ये सब सुनने की जरूरत है। जो मोमेंटम है वो सेलिंग में आ चुका है। ठीक है, जो मोमेंटम है वो सेलिंग में आ चुका है, और जो बाइंग है वो ट्रेंड है। बाइंग एरिया ट्रेंडिंग है लेकिन मोमेंटम नहीं है, सेलिंग एरिया मोमेंटम है, ट्रेंडिंग नहीं है। अब जब मार्केट ऊपर चलेगी दोबारा इस रीजन से ऊपर चल, ध्यान से देखो, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को क्रॉस करते ही सेलिंग जो है वो फास्ट आने लग गई थी, फास्ट आने लग गई थी, और बाइंग टुकड़ों में आ रही थी, बाइंग प्योर नहीं आ रही थी, बाइंग मोमेंटम में नहीं थी। इस रीजन को क्रॉस करते ही बाइंग में एकदम से भूचाल आया, और यहां देखो आपको कैसे बाइंग एकदम पावरफुल होती हुई दिख रही है आपको, ये बहुत पावरफुल बाइंग दिख रही है। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट अपने आप को अगेन इसी जगह पे लेके आ गई। अब इस रीजन से ऊपर, इस लेवल से ऊपर अगर आप देखोगे तो सेलिंग सबसे पहले पावरफुल आई थी, उसके बाद ये नीचे जो है मोमेंटम निकला था। लेकिन अगर थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो यहां से पता लगता है कि इस जगह में मार्केट में जो सेलिंग्स हैं वो मोमेंटम वाली नहीं है, वो भी ट्रेंडिंग वाली, यानी कि उनके अंदर अब भी बफर हो रहा है। रुको एक बार मैं चेक करता हूँ, लेट मी चेक, अभी चेक करता हूँ। अब ठीक है सब, अब नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब ठीक है, यो, परफेक्ट। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के ऊपर जाते ही बाइंग और सेलिंग दोनों ही मोमेंटम लेस हो जाती है, मतलब उनके अंदर मोमेंटम नहीं है, फास्ट मूव नहीं है किसी के अंदर भी। फास्ट मूव उसके अंदर ही है जो इस हिस्से को तोड़ के दूसरी तरफ जा रहा है। तो अगर हम चाहते हैं, ध्यान से सुनो, मैं यहां थोड़ा साइकोलॉजी बता रहा हूं आपको इसके बेसिस पे कि हमें इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब ये जो लाइन यहां मैंने बनाई, इस लाइन का मतलब ये है कि जब भी मार्केट इसको क्रॉस करती है, ठीक है, तो क्रॉस करने के टाइम जो मोमेंटम है मार्केट का अगर आ गया, मतलब क्लियर, जैसे यहां सेलिंग आई थी क्लियर थी एकदम, ठीक है, यहां सेलिंग बिल्कुल क्लियर थी, तो क्लियर सेलिंग का मतलब था कि मार्केट इस एरिया को क्रॉस करने वाली है, तभी वो और नीचे आ गई। अगर यहां पर जैसे बाइंग है, ठीक है, अब हमें बाइंग चाहिए, अब बाइंग यहां क्लियर तो है नहीं, बाइंग क्लियर थोड़ी है, नहीं है बाइंग क्लियर, यहां बाइंग क्लियर नहीं है। और अगर बाइंग क्लियर नहीं है तो फिर बाइंग आ नहीं सकती आगे, अगर बाइंग क्लियर नहीं है तो बाइंग आ नहीं सकती आगे। अब बाइंग, अगर हमें ऊपर की साइड मूवमेंट चाहिए बाइंग की, तो नीचे की साइड का जो मूव है जो इस एरिया को क्रॉस करेगा वो सेलिंग की तरह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर, मतलब सीधे सीधे ग्रीन कैंडल नहीं होनी चाहिए, बीच में रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए जब मार्केट नीचे गिरी थी तो वहां सेलिंग बिल्कुल प्योर थी। इसका मतलब मैं समझाता हूं ये क्या है, थोड़ा सा आपको वो लग रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट स्मूथ गिरती है तो ब्रेकआउट कर देती है, और जब मार्केट स्मूथ उठती है तो ब्रेकआउट कर देती है। और अगर अगर मार्केट स्मूथ नहीं गिरी या नहीं उठी तो वो ब्रेकआउट फेक करेगी। पहला मूव फेक, देन रिवर्सल। समझ आया? एमएमसी फेज 17 में यही टॉपिक है जो पीनेंट्स के अंदर फेकआउट ब्रेकआउट, या जानते हैं कि पीनेंट के अंदर रिवर्सल नहीं आया। अगर पीनेंट के अंदर रिवर्सल नहीं आया, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग जस्ट पीनेंट हैज नथिंग, उसके अंदर कोई रिवर्सल नहीं है, तो उसका आंसर क्या है?
उसका आंसर यही है कि जो स्मूथ मूव है, अगर